ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 मार्च 2025 की शिव बाबा की प्यारी प्यारी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा और दादा दोनों लोग बच्चों के सम्मुख बैठ करके अपनी सारी बातें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चों देखो, भगवान स्वयं आज परमपिता अपने बच्चों से मिलने आए हैं और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बच्चों, आप सभी ब्राह्मण आत्माएं कैसी हो, दुनिया के माफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे। यानी दुनिया से तुम खाली नहीं जाओगे, तुम बहुत खजाने लेकर बच्चों जाओगे, जो कि तुम संपन्न बनोगे ना। बाबा ने कहा क्यों जाएंगे? क्योंकि बाबा ने कहा तुम ही बच्चे सर्व खजानों के मालिक ने हर एक बच्चे को अखुट अखंड अविनाशी खजानों का मालिक बनाया है। अब देखो भगवान स्वयं अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं कि कहते हैं बच्चों, मैंने तो तुम्हें अखंड अखुट अविनाशी इतने खजानों का मालिक बनाया है, तो फिर तुम कैसे खाली जा सकते हो? ये जो तुम ज्ञान रतन सुनते हो, ज्ञान रत्नों से, प्यारे प्यारे वरदानों से तुम झोली भरते हो, तो तुम तो कभी खाली नहीं जा सकते। कहावत भी है, हाथ पसारे जाना है, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं बच्चों, तुम्हें आस रहे कि हम खाली नहीं, हम पूरे ज्ञान खजानों के रत्नों से भरपूर जाएंगे। सबसे पहला खजाना बच्चों क्या है? देखो भगवान स्वयं अपने बच्चों को पहला खजाना बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं बाबा। सबसे पहला बच्चों खजाना है ज्ञान धन का। जो ज्ञान धन इस खजाने को अपने प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य करते हो, यूज करते हो। बाबा ने कहा बाकी तो सारे ज्ञान हैं, खाना बनाने का सबको ज्ञान है, और अपने जो भी घर में घरेलू काम है, घर गृहस्थ में हर चीज़ का ज्ञान सबको है। लेकिन बाबा का ये ज्ञान किसी को नहीं है, जो बाबा ने आकर के, स्वयं भगवान ने आकर के अपने बच्चों को सिखाया और समझाया, अविनाशी ज्ञान दिया है। वो खजाने, इस ज्ञान के खजाने को तुम प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज़ करते हो, और ना करते हो तो यूज़ करो। यह ज्ञान की समझानी जो है बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि पावरफुल कौन है? भगवान स्वयं शिव परमपिता परमात्मा। वो क्या है? वो पावर है, सबसे बड़ा पावर है। कैसे कहते हैं कि सर्वशक्तिमान जो है परम पिता परमात्मा, जिसने सृष्टि रची है, उसी को पावर सृष्टि रचने का है। बाबा ने कहा तो बच्चों, तो अनेक हद के बंधनों से तुम्हें क्या है? मुक्ति भी मिल जाती है और जीवन मुक्ति भी मिल जाती है। कैसा बंधन है? बाबा ने कहा इस ज्ञान को जब तुम सुनते हो तो एक तुम्हारी जिंदगी में नई उमंग, नई उत्साह आती है, जो कोई दे ना सके। वो भगवान की दी उत्साह है और बाकी मनुष्यों की दी उत्साह है। मनुष्यों की कौन सी उत्साह है? एक दूसरे को एक ना एक चीज़ देते हैं, फिर बदले में वो भी देते हैं चीज़। किसी ने किसी को चीज़ दी तो उसको आस लग जाती है कि हाँ, हमने उसको ऐसी चीज़ दी है, या गुलदस्ता दिया है, या सोने की चीज़ दी है, कोई भी रतन जड़ित कपड़े दिए हैं, कुछ भी दिया हो, भले ही एक रुमाल दिया हो, तो दूसरे को भी आस होती ये भी मुझको देगा, क्योंकि हमने इसको दिया है। अगर ये चीज़ नहीं देगा, दूसरी इसके बदले में देगा। लेकिन भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा जो शिव बाबा है, जिसको प्यार से क्या कहते हो? मेरा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा। बाबा कहता है मीठे बच्चे, तुम्हारे ही दिल दिल में निकले दिल से कि मेरा मीठा बाबा। बच्चों भी कहते हैं मेरा मीठा बाबा। फिर बाबा ने कहा फिर सब प्रकार के हाय हाय खत्म और वाह वाह के गीत तुम गाने लगते हो। जब यह ज्ञान सुनते हो और तुम्हारे खुशी उमंग उत्साह बढ़ता है, तब तुम्हारी किसकी आदत छूट जाती है? हाय हाय करने की आदत छूट जाती है। फिर काहे की आदत बन जाती है? वाह वाह, वाह मेरे बाबा, वाह वाह मेरा ड्रामा, वाह
वाह मेरी भाग्य वाह, हमने भगवान को पाया। भगवान ज्ञान सुना रहा है, वो मेरा बाबा है। हमारे 3 संबंध हैं, सतगुरु, माता, पिता, टीचर है। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम्हारी खुशी बहुत बढ़ जाती है। फिर बाबा ने ये भी कहा, देखो अब बाबा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर मन में बच्चों तुम्हारे संकल्प मात्र भी, किसी में क्या निकला, हाय हाय निकली। किसी में भी अगर तुम्हारे मात्र हाय हाय निकली तो फ्लाई नहीं है, अर्थात उड़ती कला नहीं है। हाय हाय निकली तो फ्लाई नहीं, फ्लाई माने उड़ नहीं पाओगे, हल्के नहीं होगे। फ्लाई हो तो अगर बाहर बाहर निकली तो तुम फ्लाई हो, उड़ते रहोगे। अगर हाय हाय निकली तो सारे बंधनों में तुम बंध जाओगे। क्योंकि हद के बंधन तुमको क्या कर लेंगे, तुमको बांध लेंगे। फिर देखो स्वयं बाबा ने क्या कहा, आपके बंधन मुक्त बच्चों बनने से तुम सर्व आत्माओं के क्या होते हैं, बंधन कट जाते हैं। दुख और अशांति के मुक्ति का गेट खुलेगा जब तुम बच्चों क्या होगे, बंधन मुक्त हो जाओगे। बंधन का मतलब ये नहीं है कि घर गृहस्थ को छोड़ दिया या किसी भी बस संबंध को छोड़ दिया, बात ही ना करो। बंधन मुक्त इसको नहीं कहते। बंधन मुक्त उसको कहते हैं जब हम कोई कार्य करने के पहले अपने भगवान स्वयं परम पिता, जिस जिस जब संबंध से हम याद करते हैं मेरा बाबा कहते हो, जहाँ मेरा बाबा कहा वहाँ तुम बंधन मुक्त हो जाते हो। वहाँ मेरा तो कुछ रहा ही नहीं तुम्हारा, वहाँ मेरा बाबा है, तेरा बाबा तेरा तुझको अर्पण, सब बाबा का हो जाता है। तुम बाबा के हो जाते हो, बाबा का सब कुछ हो जाता है। बाबा ने कहा जब ऐसे हो जाओगे तो तुम्हारे दुख अशांति के मुक्ति का गेट भी खुल जाएगा। यह जिम्मेवारी किसके ऊपर है, बाबा ने कहा। अब देखो स्वयं भगवान कह रहे हैं ये जिम्मेदारी तुम बच्चों के ऊपर है। अब बाबा कह रहे हैं बच्चों, इसीलिए क्या है, कैसे हर बच्चे को क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाप विशेष हर बच्चे को, अब देखो ब्रह्मा कह रहे हैं हर बच्चे को क्या कहते हैं, विशेष बच्चा, विशेष आत्मा। ब्रह्मा बाबा ने सभी को विशेष आत्मा कहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। किसने कहा, मेरे समान हे अर्जुन बनो। ये कभी नहीं कहना कि यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। ये कभी नहीं कहना। भगवान देखो कह रहे हैं ये नहीं कहना है कि ये बदले तो मैं बदलूं। इसमें पहले मैं कहो, क्योंकि यह मैं कल्याणकारी मैं है। ये मैं कैसा है, ये मैं कल्याणकारी है। पहले कहो मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं किसका हूँ, मैं बाबा का हूँ। और बाबा किसका है, बाबा मेरा है। बस इसी में कल्याण समाया हुआ है। जब हम अच्छा करेंगे तो दुनिया में भी अच्छा होगा। हमारा संकल्प एक एक को टचिंग करेगा। बाबा ने कहा बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। हद की मैं जब किसी अपने संबंधों में मैं कहते हो तो अहंकार आ जाता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ तब अहंकार नहीं आएगा। तब तुम्हारा देह का भान दूर हो जाएगा। तो हद में मैं करोगे, अहंकार करोगे तो नीचे गिरने वाले बनोगे, यानी वजन होगा। तो इस मैंपन का भान समाप्त करना है। वैसे ही ये मरना नहीं है, बल्कि 21 जन्म राजभाग्य में क्या करना है, जीना है। 21 जन्म का राजभाग्य मिल रहा है तुम्हें, तो तुम्हें बहुत खुशी से जीना है। एक दो को शिक्षाएं भी बच्चों तुम्हें देनी है। सब होशियार हैं। बाबा देखो कह रहे हैं सभी बच्चे होशियार हैं, लेकिन बहुत शिक्षा नहीं दो, बहुत क्षमा करते जाओ, बहुत शिक्षा ना दो। पॉइंट में थोड़े में समझाओ कि भगवान आया है, अभी सुन लो। मुरली सुनाने आया है, कोर्स कराने आया है। प्रोग्राम में भले ही शिक्षा दो, कोई प्रोग्राम हो तो शिक्षा दो, लेकिन अभी यही कहो कि भगवान ज्ञान सुनाने आए हैं, कोर्स कराने आए हैं, सबको समझ देने आए हैं। परंतु आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ तुम्हें रहम दिल बन के शिक्षा देना है। भगवान स्वयं कहते हैं
क्या कहते हैं कि इस वर्ष क्या करना है, विशेष वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाना है। हर एक दिन विशेष मनाओ, क्योंकि हर एक दिन जब विशेष होगा तो तुम्हारी खुशी भी विशेष होगी। और विशेष किसको कहते हैं? लाखों में एक विशेष होता है। रूप में मनाओ, एकता और एकाग्रता से अपने बाप को प्रत्यक्ष करो। एक बोली, एक भाषा, एक ज्ञान, एक रचना, इससे एकाग्रता को, अपने संकल्प को बढ़ाओ और बाप को प्रत्यक्ष करो, भगवान को प्रत्यक्ष करो। फिर बाबा ने कहा, आज भगवान क्या कह रहे हैं? अब हमारे चारों तरफ के स्नेह के सागर, चारों ओर के स्नेही बच्चों को कौन देख रहा है? भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा देख रहा है। क्या कह रहा है? बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है। ये स्नेह कभी नहीं छूटता भगवान और बच्चों का, और बच्चों का भी रहम दिल बाप से दिल का स्नेह है। इसलिए ये परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं और दुनिया की कलयुगी आत्माएं नहीं जानती हैं। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भगवान शिव बाबा कह रहे हैं, तुम ही बच्चे हो परमात्मा का स्नेह पाने वाले। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी हैं और पुकारती हैं। क्या कहती हैं? आप भाग्यवान हो, तुम बच्चे बहुत ही भाग्यवान हो, ब्राह्मण हो, उस प्यार की प्राप्ति के प्राप्त हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का प्यार बाप का प्यार विशेष प्यार है। विशेष प्यार क्योंकि इस समय ही तुम्हें सर्व खजानों के मालिक द्वारा सारे खजाने भगवान स्वयं तुम्हारे अपने पिता से तुम प्राप्त करते हो। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म ही चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं, आपके साथ रहते हैं। खाली हाथ नहीं जाएंगे, तुम सर्व खजानों से भरपूर जाओगे। हाय हाय से मुक्त हो जाओ, वाह वाह के गीत गाते रहो। जरा भी मुख से वाह वाह निकले बराबर निकले, जरा भी हाय हाय नहीं निकलना है। स्वप्न में भी मन में नहीं निकलना। तुम बच्चे श्रेष्ठ हो। इसीलिए बाबा ने कहा है, माताएं हाय हाय तो नहीं करती हो? माताओं ने कहा नहीं, कभी कभी करती है। बाबा ने कहा कभी कभी करती हो। माताओं ने कहा नहीं, अब तो आदत बाबा पड़ गई है। नहीं, वाह वाह करता हूँ, वाह मेरा बाबा वाह। फिर स्वयं भगवान परमपिता शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, रहम दिल बन के शिक्षा दो। तो अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल रहना है। बाबा ने कहा। फिर देखो बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व अविनाशी मेरे अखंड खजानों के बच्चे मालिक, सदा तुम संगम युगी के श्रेष्ठ बंधन से मुक्त हो और जीवन मुक्त स्थिर पर स्थित रहने वाले हो। सदा तुम बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले हो। सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न तुम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा, चारों याद प्यार नमस्ते। चारों ओर के दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी, सबको विशेष याद प्यार नमस्ते नमस्ते। बाबा ने वरदान में कहा, बच्चों वरदान से अपनी झोलियां भरो, खाली नहीं होना है, भरपूर बनना है। चाहे अन्न से हो, चाहे धन से हो, और चाहे भी किसी भी चीज़ से हो, तुम्हें ज़रूरत हो, सब कुछ तुम्हारे पास है। सब हर चीज़ से तुम्हें संपन्न बनना है। बाबा ने कहा कि लेकिन तुम्हें संपन्न बनना है और साथ साथ में तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अभी तक जो कुछ हुआ उससे फुल स्टॉप लगाओ, कैसी भी बात हो। बीती को चिंतन में नहीं लाना बच्चों, यह तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करते हो तो समय, शक्ति, संकल्प सब विष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। फिर स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चों अभी वेस्ट करने का बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकेंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष तुम अपना सब कुछ वेस्ट कर दोगे। इसलिए समय को
क्या देना है? महत्व देना है। समय को महत्व को जानकर अब बीती को क्या करोगे? फुल स्टॉप लगाओगे। बीती को क्या लगाओगे? फुल स्टॉप लगाना, अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। तुम बच्चे सर्व खजानों से संपन्न हो, फुल हो और फुल बन रहे हो। तुम्हारे घर गृहस्थ में रहते हुए तुम हर चीज से सफल कर रहे हो, हर चीज को। स्लोगन में बाबा ने कहा, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तो तुम स्वयं का और सबका कल्याण करोगे, सारे विश्व का। बाबा ने कहा बच्चों, सत्यता और सभ्यता कल्चर को अपनाओ। ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से करनी है। फिर देखो भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बच्चों, सभ्यता से बोलो और तुम्हें संकोच से नहीं, सभ्यता से। प्रत्यक्षता करने के लिए अपने पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। तुम्हें निर्भय बनना है और परिचय और स्नेह समाया हुआ बाप का है ना, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। ओम शांति। अगले वीडियो में मिलेंगे।